आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर छोटूस हाउस यानी छोटू का घर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक पिक्चर स्टोरी है। मैंने इसे जितना स्टडी किया है मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। इस स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम है छोटू। छोटू पहली बार मुंबई आता है घूमने के लिए या रहने के लिए, कुछ भी हो सकता है। वो मुंबई आता है तो उसके पास कोई घर नहीं होता रहने के लिए। इस वजह से आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश आती है तो छोटू क्या करता है, छोटू एक जगह सिमट कर बैठ जाता है। और फिर थर्ड पिक्चर में छोटू को एक पाइप दिखता है तो छोटू क्या करता है, वो उसमें सो जाता है। फिर अगले दिन से छोटू उसी पाइप को अपना घर बना लेता है और उसमें रहने लगता है। इसके बाद छोटू की तरह एक लड़का होता है मोनू। वो भी छोटू की तरह मुंबई आता है पहली बार। तो उसके पास भी कोई घर नहीं होता तो छोटू क्या करता है, छोटू मोनू को इनवाइट करता है यानी बुलाता है अपने घर में रहने के लिए। ये थी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। इसमें आपसे पूछा गया है कि छोटू क्या सोच रहा था या क्या सोचा होगा जब उसने पाइप को देखा। इसमें आप लिखेंगे ही थॉट दैट पाइप इज सेफेस्ट प्लेस टू लिव। उसने सोचा कि जो पाइप है वो सबसे सुरक्षित जगह है रहने के लिए। नेक्स्ट वी हैव हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। छोटू ने पाइप को यूज़ कैसे किया, कैसे इस्तेमाल किया। इसमें आप लिखेंगे छोटू यूज्ड द पाइप टू स्लीप, यानी छोटू ने पाइप को सोने के लिए इस्तेमाल किया। इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। अब आपको इसमें बताना है कि जो छोटू था उसने अपने पाइप को कैसे डिवाइड किया था अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग जगह में। आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे ए पार्ट यूज टू स्लीप। एक पार्ट उसने बनाया था सोने के लिए। ए पार्ट यूज टू कुक फूड। एक पार्ट छोटू ने रखा था खाना बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट डाल के आप लिखेंगे ए पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। और छोटू ने एक हिस्सा रखा था कपड़े सुखाने के लिए। फोर्थ पॉइंट डालकर आप लिखेंगे ए पार्ट यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, यानी एक हिस्सा रखा था वाटर यानी पानी को स्टोर करने के लिए। एंड फोर्थ हम देख लेते हैं इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अब आपसे पूछ रहा है कि इस घर में ऐसा कौन सा हिस्सा था जिसमें छोटू को सबसे अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना यानी समय बिताना। इसमें आप लिखेंगे छोटू वुड लाइक टू स्पेंड टाइम एट द पार्ट वेयर गेस्ट कैन कम एंड सिट। छोटू को उस हिस्से में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था जो हिस्सा उसने मेहमानों के लिए रखा था, जहाँ पर मेहमान आते और बैठते। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को क्यों इनवाइट किया होगा अपने साथ रहने के लिए पाइप में। इसमें आप पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखेंगे मोनू हैज़ नो प्लेस टू लिव। मोनू के पास कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए। और सेकंड, मोनू कैन ईजीली लिव इन द पाइप, यानी जो मोनू था वो आसानी से रह सकता था पाइप में। नेक्स्ट आप लिखेंगे देख सकते हैं ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अब आपको एक हाउस यानी अपने घर की पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में और उसमें कलर करना है। हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। अब आपको बताना है कि आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। आप दो तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं माई फैमिली लिव विद मी इन माई हाउस, यानी मेरा परिवार मेरे साथ रहता है। और एक आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिए गए हैं ना स्पेस, इसमें आप लिख सकते हैं मी, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे आप यही लिख सकते हैं माई फैमिली लिव विद मी इन माई हाउस, यानी मेरा परिवार मेरे साथ रहता है मेरे घर में। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट। राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। तो देखिए, जो छोटू था उसने तो अपने पाइप को, यानी उसका तो घर उसका पाइप ही था, अपने पाइप को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया था।
अब आपको बताना है कि आपके घर के हिस्सों के नाम क्या हैं और आप उसमें कितना समय बिताते हैं। यहाँ आप पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे रीडिंग रूम, यानी जिसमें बैठकर पढ़ते हैं ना, और उसमें आप बिताते हैं 4 आवर्स, 4 घंटे। नेक्स्ट आप लिखेंगे बेडरूम 8 आवर्स, किचन 1 आवर, ड्राइंग रूम 1 आवर, राइट। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। सो इसमें जो आपने यहाँ लिखा था, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, यही वाला आपको इसमें लिखना है। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। अब इसमें आपसे पूछा है कि क्या आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें आपके घर का कोई एक सदस्य सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो, सबसे ज़्यादा समय बिताता हो। इसमें आप लिख सकते हैं येस माई मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन किचन, यानी हाँ, मेरी माँ किचन यानी रसोई में बहुत सारा टाइम बिताती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम, ये तो आपने कर लिया। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज़ और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब ये तो आपने बताया था कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो किसी एक जगह में ज़्यादा टाइम बिताता है। अब आपको बताना है कि आपके घर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें आपकी फैमिली का कोई एक मेंबर सबसे कम टाइम बिताता है। इसमें आप लिखेंगे येस फादर गोज़ इन द किचन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ, जो मेरे पापा हैं, जो मेरे फादर हैं, वो बहुत कम टाइम बिताते हैं किचन में। नेक्स्ट हमारे पास है यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल ऑल्सो लिव विद अस इन अवर हाउस। सम ऑफ दीज एनिमल लिव विद अस बिकॉज वी वॉन्ट दैम टू वाइल सम आर अनइनवाइटेड। सो इसमें हमें बताया गया है कि आपने देखा ही होगा कि हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ तो इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उन्हें पालते हैं या फिर हम उन्हें रहने देते हैं, और कुछ अनइनवाइटेड होते हैं यानी बिना बुलाए आ जाते हैं। जैसे चूहे, चूहे भी बिना बुलाए आ जाते हैं, है ना। और देखो लिज़ार्ड जो छिपकली होती हैं वो भी बिना बुलाए आ जाती हैं, मच्छर मक्खियाँ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक पोयम है होम स्वीट होम। You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? So, इसमें एक बच्चा है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, आप मुझे हमेशा बोलती हैं कि ये घर हमारा है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि ये घर हमारा है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों का है। लुक मदर हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। देखिए माँ, कैसे ये चूहे कैच कैच खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटो फ्लाई एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। सो अब वो अपनी माँ को दिखाता है कि देखो कैसे मच्छर भी उड़ रहे हैं हमारे घर में, और ये जो स्पाइडर्स हैं वो कैसे शांति से घूमे जा रहे हैं। एंड लुक मदर एट द लेज़ी लिज़ार्ड। और देखिए इन आलसी छिपकलियों को, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, और ये कितनी धीरे धीरे चल रही हैं। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। और ये देखिए कितनी सारी चींटियां हैं जो कि एक लाइन में चल रही हैं। एंड लुक आउटसाइड द कोर्टयार्ड द बर्ड आर ऑल peeking about just like when my sister and I sometime fight, quarrel and shout. अब वो दिखाता है कि आप बाहर देखिए कोर्टयार्ड में कितने सारे पक्षी शोर मचा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जैसे मैं और मेरी बहन कभी कभी झगड़ा करते हैं या फिर चिल्लाते हैं। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स, it's dear to us and all who live here and have been living for many years. So फिर वो कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ माँ, ये हाउस यानी ये घर हमारा नहीं है, ये मत सोचिए आप, क्योंकि ये सबका है जो यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम बिलो द पिक्चर्स। यहाँ आपको क्या करना है कि 2 अनइनवाइटेड एनिमल्स की पिक्चर बनानी है, यानी जो आपके घर में बिना बुलाए चले आते हैं, जैसे
चूहे और लिज़ार्ड की पिक्चर आप यहाँ बना सकते हैं, छिपकली की पिक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू कीप योर हाउस क्लीन हाउ। सो यहाँ आपको बताना है कि क्या आप अपने घर को, अपने हाउस को क्लीन रखते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। इसमें आप लिखेंगे बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट इन अवर हाउस, बाय क्लीनिंग हाउस फ्रॉम ब्रूम स्टिक। हम चीज़ों को साफ़ करके अपने हाउस को क्लीन रखते हैं, और घर को साफ़ करके भी क्लीन रखते हैं ब्रूम स्टिक, यानी एक होती है ना फूल झाड़ू, उससे। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। कौन कौन मदद करता है आपके घर को क्लीन यानी साफ़ रखने में। इसमें आप लिखेंगे मदर, सिस्टर एंड ब्रदर हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन, यानी माँ, बहन और भाई मदद करते हैं घर को साफ़ रखने में। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग। आप कहाँ जाते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। यहाँ आप लिखेंगे टॉयलेट। वेयर डू यू थ्रो गार्बेज ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। हम अपने घर का कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। क्या आपके घर के आसपास का जो एरिया है वो साफ़ सुथरा है। यहाँ आप लिखेंगे येस द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ क्लीन। डू यू यूज़ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस। सो आप यहाँ लिखेंगे येस हु क्लीन्स इट। सो यहाँ आप लिखेंगे अ क्लीनर क्लीन्स इट। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन। ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको क्या किया है, यूज़ ऑफ टॉयलेट, यहाँ आपको एक टॉयलेट का यूज़ बताया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या दिया है, व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। यहाँ आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको साफ़ रखने में मदद करती हैं। बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, आपको नहाकर और अपने टीथ ब्रश कर कर अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। एंड क्लिपिंग द नेल रेगुलरली, अपने नाखून को रेगुलर काटना आपको क्लीन रख सकता है। एंड दो आपको खुद से लिखने हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं टू वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, यानी आपको साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना क्लीन रख सकता है। एंड एक आप खुद लिखेंगे वॉट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट डू द अबोव। ये भी आपको बताना है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ। यहाँ आपसे पूछ रहा है और आपको बता रहे हैं कि ये लता का घर है और ये कितना सुंदर से सजा हुआ है। अब आपसे पूछा है कि क्या कोई ख़ास मौका होता है जब आप अपने घर को सजाते हैं, और अगर हाँ तो कब सजाते हैं। यहाँ आप लिखेंगे येस वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन दिवाली विद कैंडल एंड लाइट्स। सो हम अपने घर को दिवाली पर सजाते हैं कैंडल और लाइट के साथ। नेम द थिंग विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। अब आपको बताना है उन चीज़ों के बारे में जिनके साथ आप अपने घर को सजाते हैं। यहाँ आप लिखेंगे वी डेकोरेट आवर हाउस विद लाइट्स, फ्लावर पॉट्स, पेंटिंग ETC, राइट। यानी हम अपने घर को लाइट्स, फूल और फूलदान जो होते हैं और पेंटिंग्स के साथ सजाते हैं। सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।